तो दोस्तों इस मूवी का नाम है फॉरबिडन लव और ये एक ओल्ड रोमांटिक ड्रामा मूवी है। और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक बुढ़ा आदमी एक 15 साल की लड़की के साथ संबंध बनाता है और फिर उसका नाजायज फ़ायदा उठाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है। मैरी के घर में उसके मम्मी पापा और उसके 2 छोटे भाई रहते हैं और मैरी एक किराए के घर में रहती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई ख़ास अच्छी नहीं होती, जिसके वजह से एक दिन मैरी के फादर उसे अपने ही ऑफिस में जॉब पे रखवाने के लिए ले जाते हैं और वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सर मेरी बेटी का कॉलेज ख़त्म होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे यहीं पर कोई छोटी मोटी जॉब दे दें जिससे इसको पढ़ाई में भी हेल्प मिल सके। और एंटोनियो का बॉस उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको अपना असिस्टेंट रख लूँगा और इससे छोटे मोटे काम कराया करूँगा। अगले दिन मैरी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर फ्रैंक मैरी को अपनी मैनेजर से मिलाता है और उसे पूरा काम समझा देता है। और उसके बाद मैरी अपने घर जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मुझे जॉब मिल गई और अब हम अच्छे से रहेंगे। पहले ही दिन मैरी को ऑफिस में देरी हो जाती है तो मैरी का बॉस उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और जब वो उसके घर की हालत देखता है तो वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे घर में रहते थे। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का इंतज़ाम कर देता हूँ। अगले दिन मैरी का बॉस उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लोगों के लिए एक अच्छा सा फ्लैट लिया है और कुछ ही दिनों में तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओगे। और इसी के साथ साथ काम करते हुए उन्हें फिर से लेट हो जाता है। वो मैरी को घर छोड़ने से पहले एक रेस्टोरेंट ले जाता है और वहाँ पर उसके करीब आने की कोशिश करता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि उसका बॉस किसी काम की वजह से लंदन चला जाता है और जब वो लंदन से वापस आता है तो वो मैरी को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है। आगे हम देखते हैं कि मैरी अपने नए घर में शिफ्ट हो गई है और उसका बॉस उससे बोलता है कि मुझे कल फिर लंदन जाना है लेकिन मेरी मैनेजर मेरे साथ नहीं जा पाएगी, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये बात जब मैरी अपने घर में बताती है तो उसकी मॉम उसे परमिशन दे देती है। अब मैरी अपने बॉस के साथ लंदन चली जाती है और वहाँ पर वो लोग काफ़ी घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और शॉपिंग करते हैं। और रात में वो मैरी को एक गिफ्ट देता है जिसको पहन के आने के बाद जब मैरी उसके सामने खड़ी होती है तो वो मैरी को पकड़ के उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तो मैरी को बड़ा ही अजीब लगता है। तभी उसका बॉस उसे बोलता है सुनो मैरी, मुझे तो पहले दिन से ही तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब बेचारी लड़की अगर वो ना बोलेगी तो जॉब और घर दोनों जाएगी, तो वो भी मजबूरी में कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद फिर वो दोनों टपाटप करना चालू करते हैं और अगले दिन ही वो दोनों फ़्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका आ जाते हैं क्योंकि उसके बॉस का मकसद तो पूरा हो गया था। अब उन्हें जब भी समय मिलता तो वो कहीं पर भी चालू हो जाते और उस 15 साल की लड़की वो बुढ़ा पटक पटक के पेलता है। अगले दिन मैरी देखती है कि उसका बॉस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। मैरी को काफ़ी अजीब लगता है और जब वो होटल में दोबारा मिलते हैं तो मैरी उसको कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ देखा, तुम तो वहाँ बहुत खुश थे। तो उसका बॉस उसे कहता है कि मेरी शादी केवल एक समझौता है, मुझे उसके साथ ज़रा भी मज़ा नहीं आता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसका बॉस दोबारा लंदन चला गया है। तभी मैरी अपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टी करने जाती है और वहाँ पर उसे एक और लड़की मिलती है जो उसके बॉस की पहली असिस्टेंट थी
और जब उसको पता चलता है कि उसका बॉस इसे भी बजाया करता था तो मैरी को लगता है कि मैं तो बुरी फंसी। अगले दिन मैरी के ऑफिस में एक लौंडा आता है जो कि एक रिपोर्टर होता है, उसका नाम मार्को होता है। वो मैरी के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन मैरी उसे भाव नहीं देती और जब मैरी अपने बॉस के साथ दोबारा होटल में मिलती है तो वो दोनों फिर से टपाटप करते हैं। अगले दिन जब मैरी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाती है तो वहीं पर उसको वो रिपोर्टर मार्को मिलता है और वो दोबारा मैरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस बार मैरी भी उसका रिप्लाई देती है और फिर वो अपने बॉस से बताती है कि मार्को मुझे छेड़ता है। उसका बॉस उसे बोलता है तुम जिसके साथ चाहो घूम सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैरी समझ जाती है ये बस मुझे पेलने के लिए मेरे साथ है। अब मैरी भी मार्को की कंपनी इंजॉय करती है, उसके साथ घूमती है, फिरती है, खाती है, पीती है, ऐश करती है और एक दिन मार्को उसे प्रपोज कर देता है। तो मैरी मार्को से बोलती है कि तुम मेरे केवल अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद मार्को का दिल दरिया गाढ़ समुंदर हो जाता है और अगले दिन मैरी स्विमिंग पूल भी नहीं आती। मार्को मैरी से पूछता है कि तेरी बहन कहाँ गई, तो उसका भाई बताता है कि मेरी बहन गई है अपने बॉस के साथ लंदन। अब मार्को एयरपोर्ट पे मैरी के आने का इंतज़ार करता है और जैसे ही मैरी आती है मार्को उसके साथ चिपकने लगता है। ये सब उसका बॉस देख लेता है और उसकी गांड भी जल जाती है और वो मैरी को डांटना चालू कर देता है और उसे मना करता है कि वो मार्को से ना मिले। और जब दोबारा वो दोनों होटल में मिलते हैं तो इस बार वो मैरी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है और मैरी को इसका बहुत बुरा लगता है। मैरी ये सब बातें मार्को को बता देती है। मार्को को भी इस बात को सुन के बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझको धोखा देती हो। और कुछ दिन का रंडी रोना रोने के बाद वो दोनों दोबारा मिलते हैं और इस बार वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और कहते हैं। इसके बाद मार्को भी मैरी के ऊपर अटैक कर देता है और उसको चूसने चाटने लगता है। अगले दिन मैरी बताती है कि वो जॉब छोड़ रही है और ये बातें सुनने के बाद उसकी माँ भड़क जाती है कि हमारा ये घर भी हमसे छिन जाएगा। लेकिन फिर भी मैरी अपना इस्तीफा अपने बॉस को देती है तो उसका बॉस कहता है जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगी तब तक तुम ये ऑफिस नहीं छोड़ सकती। वो जो हराम के घर में तुम लोग रह रहे हो ना, उसका बिल तेरा बाप भरेगा। आगे हम देखते हैं कि मैरी, उसका बॉस और फ्रैंको जो कि एक रिपोर्टर होता है, वो सभी एक मीटिंग में मिलते हैं क्योंकि आज उसके बॉस को बेस्ट रियल एस्टेट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाला होता है। तभी दारू के नशे में फ्रैंको वहाँ पर चिल्ला देता है कि ये आदमी बहुत मादरचोद है, ये 15 साल की लड़की के साथ रिलेशन बनाता है और उसको धमकाता है। और उसकी ये बात सुनने के बाद उसको लात मार के ऑफिस से निकाल दिया जाता है और फिर उसके बॉस को अवार्ड मिलता है। लेकिन ये सब होने के बाद मैरी वहाँ से उठती है और दौड़ के जाती है मार्को के पास और उसके बाद वो दोनों फिर से चुम्मा चाटी करते हैं और अब फाइनली मैरी मार्को के साथ चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमने सीखा कि दबाव में आकर किसी से दबना नहीं चाहिए, ना ही अपना दबवाना चाहिए। तो ईमानदारी से काम करें, खुश रहें। तो मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।